ओम नमः शिवाय। ओम शन शनश्चराय नमः। महादेव के जप, तप और व्रत से जुड़ी त्रयोदशी तिथि का महत्व तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब वे शनिवार के दिन पड़ती है और शनि प्रदोष व्रत के नाम से जानी जाती है। शनि प्रदोष व्रत कब पड़ेगा और इसकी व्रत कथा क्या है, वही हम आज के वीडियो में जानेंगे। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। शनि प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस साल फरवरी में शिवरात्रि से पहले शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत पड़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या शनि से जुड़ा कोई दोष होता है, उन्हें शनि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत शनि के कुप्रभाव को शांत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके पाठ को करने से व्रत का पूरा लाभ मिलता है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। गर्गाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष व्रत सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। एक निर्धन ब्राह्मण की स्थिति दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष का व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। तो माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है। माँ, इसका अधिकारी मैं नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुँचा। वहाँ एक अति सुंदर स्त्री राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं। बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बड़ी पीड़ा है। यह सुन सभी सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदरी राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली कि आप कहाँ रहते हैं, वन में कैसे पधारे, किस राजा के पुत्र हैं, आपका क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनोस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे बद्रे, मैं आपका प्रेम उपहार स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली।
घर जाकर राजकुमार ने शुचि व्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया तो वह राजकुमार शुचि व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देख कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है। वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम मुझकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता पर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। तो ये थी शिव प्रदोष व्रत की कथा। आइए अब हम शनि शिव प्रदोष व्रत की पूजा विधि और महत्व जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम शिव प्रदोष शनि प्रदोष व्रत की एक और कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिली जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की यह वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया। जय शनिदेव की, जय भोलेनाथ की। तो ये थी शनि प्रदोष व्रत की कथा। शनि प्रदोष का व्रत 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार को मनाया जाएगा, जिसकी पूजा का मुहूर्त है 6:01 से लेकर रात्रि 8:32 तक, शाम के 6:01 से। आइए शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि जानते हैं। शनि प्रदोष व्रत की पूजा के लिए प्रदोष काल को सबसे उत्तम माना गया है। शनि प्रदोष व्रत वाले दिन साधक को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। तन और मन से पवित्र होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो प्रदोष व्रत वाले दिन सफ़ेद रंग अथवा उजले रंग के कपड़े धारण करें। शिव साधक को प्रातःकाल शिव पूजा करने के बाद पूरे दिन शिव का चिंतन मनन करते हुए अन्य कार्यों को करना चाहिए। प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा को प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त और रात्रि के संधि के समय दोबारा पूरे विधि विधान से करें। प्रदोष काल की पूजा में यदि संभव हो तो देवों के देव महादेव की विधि विधान से पूजा करने के साथ रुद्राभिषेक भी करें। प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा में शिव जी की प्रिय चीज़ें जैसे गंगा जल, बेलपत्र, भांग, भस्म, रुद्राक्ष आदि जरूर अर्पित करें। प्रदोष काल के समय रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का श्रद्धा के साथ जप करें। पूजा के बाद भगवान शिव की आरती करें, व्रत कथा का पाठ करें और अंत में सभी को प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करें। यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है और आप उसके चलते तमाम तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं तो आपको शनि प्रदोष व्रत वाले दिन कुछ सनातनी उपाय जरूर करने चाहिए, जैसे कि शिव उपासना के साथ शनिदेव की विधि विधान से पूजा करें। शनि प्रदोष व्रत वाले दिन शनिदेव को सरसों का तेल
अर्पित करने के बाद शनि चालीसा और शनि स्त्रोत का पाठ और शनि मंत्रों का जाप जरूर करें। शनि प्रदोष व्रत वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें। शनि प्रदोष व्रत वाले दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार काले तिल के लड्डू, काला कंबल, काले रंग के जूते या चप्पल, लोहे के बर्तन, काली उड़द की दाल और सरसों के तेल का दान करें। इन सभी सामग्री को एक दिन पहले खरीद कर रख लें। तो ये थी शनि प्रदोष व्रत की कथा और शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि और उसके उपाय। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।